हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग स्टडीज पर। यहाँ पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग वे से और समझाया जाता है एकदम बहुत आसान भाषाओं में। तो मैथमेटिक्स को समझने के लिए हमारे चैनल इंटरेस्टिंग स्टडीज को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको अच्छे से अच्छी वीडियो दे सकें। चलिए बिना देर किए हुए आज का टॉपिक जो है हम लोग का सेट्स है, और सेट्स जो है हम लोग क्या है इस चीज को समझेंगे बहुत ही आसान भाषाओं में। सेट्स जो कि इंटर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेट्स अगर नहीं समझेंगे तो पूरा इंटर आपको जो है अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको सेट्स को समझना बहुत ही जरूरी है। एक्चुअली सेट्स होता क्या है, चलिए हम लोग जो है सेट्स जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट जो है हमारे यूनिवर्स में जितने भी लिविंग थिंग्स है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है, सारी चीजों को जो हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। जितना भी चीज है सारी चीज को हम लोग जो है ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे सेट क्या होता है। चलिए सेट को हम लोग आसान भाषाओं में समझते हैं। मान के चलिए एक कमरा है, एक कमरा में सारे चीजों को जो हम लोग बहुत क्रमबद्ध रूप से हम लोग सजा के रखे हैं। या फिर आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि एक टोकरी है, एक टोकरी में जो है बहुत सारे आम जो है हम लोग रखे हुए हैं, तो क्या हो गया, आमों का सेट हो गया। ठीक उसी प्रकार से हम लोग बहुत तरह तरह का दैनिक जीवन में हम लोग जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए हम लोग सेट का डेफिनेशन को देख लेते हैं। क्या हो रहा है कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। यानी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड, यानी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड होना बहुत जरूरी है। यानी क्रमबद्ध यानी सुबद्ध रूप से उसको सजा के रखना बहुत जरूरी होता है। अगर मान के चलिए सुबद्ध रूप से अगर सजा हुआ नहीं है, उसको अगर हम लोग अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो सेट आपका नहीं होगा। तो एक सेट के अंदर जो है क्या क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड होगा तभी आपका ऑब्जेक्ट जो है सेट कहलाएगा। और ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट्स होता है, ऑब्जेक्ट्स को आप मेंबर भी कह सकते हैं और उसे एलिमेंट्स भी आप कह सकते हैं। तो चलिए सेट को जो हम लोग डिनोट क्या किससे करते हैं, सेट को हम लोग डिनोट जो है कैपिटल लेटर से करते हैं। ए बी सी जेड आर एक्सेट्रा, हम लोग जो कुछ भी कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। क्या बोल रहा है कि इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए वी राइट ए बिलोंग्स टू। अगर मान के चलिए कोई सेट है, उस सेट का एक एलिमेंट ए है, तो उसे हम लोग क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। चलिए उससे पहले हम लोग और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान के चलिए उस सेट में ए बिलोंग्स नहीं कर रहा है, एक सेट ए है उसमें जो है स्मॉल ए बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और उसे हम लोग लिखेंगे ए इज नॉट बिलोंग्स टू ए के रूप में। इस तरह से हम लोग सिंबल कहेंगे। और ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, इस सिंबल को जो है बिलोंग्स टू कहा जाता है। इसे बिलोंग्स टू कहेंगे और इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए बिलोंग्स टू ए पढ़ेंगे। चलिए इसका सेट का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सेट का एग्जांपल क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। यानी इंग्लिश अल्फाबेट के जितने भी वॉवेल्स होते हैं उसको अगर एक जगह पे हम लोग सजा के रखेंगे तो आपका सेट होगा। जैसे कि ऑल वॉवेल्स क्या होता है, ऑल वॉवेल्स में आपका क्या होता है, ए ई आई ओ यू, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो इसको अगर हम सजा के रखेंगे एक सेट के अंदर तो आपका सेट को दर्शाएगा। ठीक उसी प्रकार से ऑल इवन नंबर्स लेस देन 10, यानी जितना भी इवन नंबर है लेस देन 10 को हम लोग जो है सजा के रख सकते हैं। लेस देन 10 इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 एंड 8, तो ये भी एक सेट के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर हम बोले कि एक पूरे हमारे भारत में जितने भी ब्यूटीफुल गर्ल्स है सबको अगर हम लोग एक सेट के अंदर रखना चाहेंगे तो क्या ये संभव है, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि टर्म जो है ब्यूटीफुल वर्ड जो है वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि सबका चॉइस जो होता है अलग अलग होता है। इसलिए ये वर्ड जो है आपका ब्यूटीफुल जो है ये आपका वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड नहीं होने की वजह से ये आपका सेट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिमिलरली रिच पर्सन हो गया, ऑनेस्ट पर्सन हो गया, गुड प्लेयर्स हो गया, ओल्ड मैन हो गया, यंग मैन हो गया। ठीक है, ये सब जो है सेट को नहीं दर्शाएगा, यानी इसमें सेट फॉर्म नहीं होगा। तो हम लोग चलिए सेट को हम लोग कैसे दर्शाएंगे एक एग्जांपल के रूप से, और हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। एक सेट हम अभी अभी बात की कि ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, नेचुरल नंबर लेस देन 10 ये भी आप ले सकते हैं। नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं, और लेस देन 10 मतलब क्या होता है, यानी 10 से छोटा जितना भी नेचुरल नंबर है सबको अगर हम लोग एक सेट के अंतर्गत रख देंगे तो आ जाएगा आपका सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये क्या हो गया, लेस देन 10 हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये कर्ली ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट जो है एक सेट को कर्ली ब्रैकेट से भी दर्शाया जा सकता है।
एक सेट को जो है कर्ली ब्रैकेट से भी दर्शाया जा सकता है। और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जो भी आपको जो चीज दिखाई पड़ रहा है, जितने भी नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे नंबर्स को जो है आप एलिमेंट्स कह सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स और मेंबर्स भी आप कह सकते हैं। ये हो गया आपका सेट। अगर हम आपसे बोलें कि सेट अप a prime numbers less than 10, set of prime numbers less than 10, set of prime numbers less than, प्राइम नंबर के लिए हम लोग p लिख लेते हैं और लेस देन 10 में प्राइम नंबर क्या क्या होता है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, बस यही आपका प्राइम नंबर हो गया। तो लेस देन 10 में ये आपका प्राइम नंबर हो गया। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि सेट में जो होता है सारे मेंबर्स अलग अलग होते हैं, कोई भी मेंबर्स जो कॉमन नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है सारे मेंबर क्या है, अलग है, कोई भी जो है मेंबर यहाँ पर कॉमन नहीं है। ठीक उसी प्रकार से इस सेट के अंतर्गत भी आप इस सेट के अंदर भी आप देख सकते हैं कि 2 3 5 7 सारे मेंबर्स क्या है, अलग अलग है। हमेशा याद रखिएगा कि सेट का जो मेंबर्स होगा वो सारे मेंबर्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, कोई भी मेंबर्स जो है आपका कॉमन नहीं होंगे। तो चलिए आगे हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान के चलते हैं कि एक रेशनल नंबर लेते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर, अच्छा छोड़िए रेशनल नंबर। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं सेट में, इसको अच्छे से समझने के लिए। जैसे कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10। इवन नंबर लेस देन 10 क्या क्या होता है, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा एंड 8 हो जाएगा। ये सारे जो है एक सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। यानी एक सेट को सजाने के लिए ये कर्ली ब्रैकेट होना भी आपका बहुत ही जरूरी है। और ये जो सारे एलिमेंट जो होगा ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही होगा, तभी सेट कहलाएगा, नहीं तो सेट नहीं कहलाएगा। अब हम लोग देखेंगे जैसे कि यहाँ पर 2 इस सेट के अंदर है, तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि 2 बिलोंग्स टू ई, यानी ई में कंटेन कर रहा है 2। अब देखिए 3 इस सेट के अंदर नहीं है, तो 3 डज नॉट बिलोंग्स टू हम लोग ई कहेंगे, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ई कहेंगे। मान के चलिए अब 4 इस सेट के अंदर है, तो 4 बिलोंग्स टू ई हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब 6 है तो 6 बिलोंग्स टू ई इसे हम लोग लिख सकते हैं। 8 है तो 8 बिलोंग्स टू ई इसे लिख सकते हैं। लेकिन क्या 9 है इस सेट के अंदर है, 9 इस सेट के अंदर है, इस सेट के अंदर नहीं है, तो इसे हम लोग डज नॉट बिलोंग्स टू ई कहेंगे। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग देखेंगे हाउ टू डिस्क्राइब ए सेट, यानी एक सेट को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी एक सेट का जो है डिस्क्राइब करने का 2 तरीका होता है। एक होता है रोस्टर फॉर्म, जिसे हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, और एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। 2 मेथड से हम लोग जो है सेट को हम लोग दर्शा सकते हैं। 2 मेथड को जो हम लोग सेट में दर्शा सकते हैं। जैसे कि रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और इन द रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट विद इन ब्रैकेट्स। यानी जो है रोस्टर फॉर्म में जो होगा आपका जितना भी मेंबर्स होगा हम लोग जो ये मिडिल ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे, और मिडिल ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे, और साथ में जो उसका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉमा से हम लोग सेपरेट करके लिखेंगे। जैसे कि मान के चलिए एक सेट है, क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, तो वो लिख लेंगे ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 आर, 24 का सारे फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा एंड 24 हो जाएगा, 8 भी होगा, 8 भी एक फैक्टर होगा एंड 24 हो जाएगा। तो ये सारे जो है एक 24 का फैक्टर हो गया। तो इसे हम लोग लिखेंगे कैसे, ए लिखेंगे, मिडिल ब्रैकेट देंगे, इसे कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं, और उसके अंदर में जो है लोग सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे। ये फॉर्म जो हो गया आपका, ये इसे रोस्टर फॉर्म या फिर इसे आप टेबुलर फॉर्म भी आप कह सकते हैं। अब जो है हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एक और एग्जांपल, जैसे कि बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वर्ड का जो लेटर है, इस वर्ड को आपको सेट में दर्शाना है, जो कि रोस्टर फॉर्म में दर्शाना है। तो इसे हम लोग मान के चलिए एल लिख लेते हैं, लेटर लिख रहे हैं तो एल से इसको डिनोट कर रहे हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट दे देंगे,
सबसे पहले एम है, एम लिख लिए, कॉमा दे दिए, ए लिख लिए, टी लिख लिए, कॉमा दे दिए, एच लिख लिए, कॉमा दे दिए, ई लिख लिए, कॉमा दे दिए। फिर आपका आ गया एम, चूंकि एम तो एक बार हम लोग लिख चुके हैं, इसलिए इसे हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। फिर ए आ रहा है, तो ए भी हम लोग लिख चुके हैं, इसलिए इसे भी हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। टी आ रहा है यहाँ पर, टी भी हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं, इसलिए इसे रिपीट नहीं करेंगे। आई नहीं आया रहा है, तो आई को हम लोग लिख लेंगे, एक बार सी लिख लेंगे और एक बार एस लिख के हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म। जिसे हम लोग ये जो सारे ऑब्जेक्ट है, सारे ऑब्जेक्ट हम लोग कॉमा के द्वारा हम लोग इसे सेपरेट कर रहे हैं। इस फॉर्म को हम लोग रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहते हैं। एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म लोग किसे कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म को जो है उसका प्रॉपर्टी को हम लोग जो है लिखते हैं, उसका प्रॉपर्टी को हम लोग एलिमेंट्स के, उसका एलिमेंट जो जितना भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट का जो है प्रॉपर्टी एक ही प्रॉपर्टी के अंदर में हम लोग लिख लेते हैं। तो ये फॉर्म जो है आपका हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ टी। टी मतलब जो है जितना भी आपका एलिमेंट है, सारे एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम लोग ले लेंगे, मान के चलते हैं कि एक सेट है ए, जिसका एलिमेंट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 और ये रोस्टर फॉर्म में दिया गया है। सीधी तौर पर आप कह सकते हैं कि ये रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, इसे आप सेट बिल्डर फॉर्म में जो है चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले आप देखिए ध्यान से कि ये जो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है, ये क्या है? नेचुरल नंबर से, सारे क्या है? नेचुरल नंबर है। और कहां तक है? नेचुरल नंबर 7 तक है। यानी हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर लेस देन 8, यानी नेचुरल नंबर लेस देन हम लोग इसे क्या कह सकते हैं? 8 कह सकते हैं। तो ये क्या है? क्लियरली हम लोग इसे लिखेंगे कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 8 लिखेंगे। यहाँ पर लेस देन कितना है? 8 है। तो ये लिख लिए। फिर हम लोग इसको इस प्रकार से डिनोट करेंगे, ए बराबर एक्स लिए हैं हम लोग, एक्स सच दैट एक्स क्या है? आपका नेचुरल नंबर, यानी जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग एक्स के द्वारा दर्शा रहे हैं। और वो प्रॉपर्टी क्या है? वो एक्स क्या है? आपका नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर आपका कहां से कहां तक है? एक्स इज लेस देन 8, यानी 8 से नीचे तक, यानी 8 से कम तक के सारे नेचुरल नंबर को जो है हम लोग इस प्रकार से हम लोग सेट बिल्डर के फॉर्म में हम लोग जो है दर्शा सकते हैं। अब जो है हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एम्प्टी सेट, जिसे हम लोग हिंदी में खाली सेट कहते हैं। खाली सेट का मतलब होता है वैसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी कोई भी एलिमेंट ना हो। इस प्रकार का सेट को हम लोग क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट यानी खाली सेट कहते हैं। क्या बोल रहा है कि ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट, यानी वैसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, इस प्रकार के सेट को हम लोग क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं। और एम्प्टी सेट को जो है आपका नल सेट भी कहा जाता है, एम्प्टी सेट को आपको वॉइड सेट भी कहा जाता है। और नल सेट, वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट को जो है फाई से डिनोट किया जाता है या फिर मिडिल ब्रैकेट से आपका डिनोट किया जाता है। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेंगे। तो मान के चलिए फॉर एग्जांपल के रूप में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स एक एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है? नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। और एलिमेंट आपका कहां से कहां तक होगा? 2 से बड़ा और 3 से छोटा। नेचुरल नंबर में 2 से बड़ा और 3 से छोटा कोई ऐसा कोई एलिमेंट है ये नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फाइव हो जाएगा। दैट मींस वो सेट क्या है? खाली सेट है। क्या है? वो सेट खाली सेट है, इसलिए इसे हम लोग क्या करते हैं? इसे एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से और एक एग्जांपल हम लोग ले लेंगे, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड एक्स इज एन इवन नंबर। एक्स बोल रहा है एक एलिमेंट होगा जिसका स्क्वायर करेंगे तो 9 के बराबर आएगा, और एक्स ऐसा एलिमेंट लेंगे जो कि इवन नंबर होगा। इवन नंबर जो है होने वाला कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 9 आएगा। जैसे कि हम लोग स्क्वायर करेंगे, कोई एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे, जैसे कि -3 का हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, और 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। दो ही एलिमेंट यानी दो ही इंटीजर ऐसा है जिसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। इसके अलावा कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो 3 जो है यहाँ पर क्या है? आपका ऑड इंटीजर है। आपको बोला गया है कि x जो है आपका इवन इंटीजर होने वाला है, तो ऑड इंटीजर आ रहा है, तो इवन इंटीजर में कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। इसलिए ये सेट भी आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसलिए इसे हम लोग वॉइड सेट कहते हैं या फिर एम्प्टी सेट कहते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट देखने से पहले हम जो है आपको और एक चीज बताते हैं, जैसे कि एम्प्टी सेट हो गया, तो ठीक उसी प्रकार से नॉन एम्प्टी सेट हम लोग किसे कहेंगे? तो नॉन एम्प्टी सेट क्या कहता है कि एटलीस्ट 1 एलिमेंट होगा, यानी वैसे सेट जिसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट होगा, उस प्रकार के सेट को हम लोग जो है नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। ए सेट व्हिच हैज एटलीस्ट 1 एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट,
यानी ऐसे सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट होगा उसे हम लोग नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। अब जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट बोल रहा है कि ए सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट, यानी ऐसे सेट जिसमें एक ही एलिमेंट को कंटेंट करेगा, जिसमें उस सेट में एक ही एलिमेंट रहेगा, इस प्रकार का सेट को जो है हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। सिंगलटन सेट जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में 0 दिया गया है, करली ब्रैकेट के अंदर में रखा गया है, तो ये सेट जो है आपका सिंगलटन सेट है। क्यों सिंगलटन सेट है? क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट क्या है आपका 0 है, इसलिए इसे सिंगलटन सेट कहा जाता है। अब जो हम लोग दूसरा एग्जांपल देख लेंगे, x such that x belongs to z, यानी z मतलब क्या आता है? सेट ऑफ इंटीजर एंड x plus 4 equal to 0। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा आपका -4, इसके अलावा कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं आएगा जो कि इंटीजर में बिलोंग्स करेगा। तो x का वैल्यू आ गया आपका -4। -4 को हम लोग जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रख देंगे, तो केवल ये एक ही सेट आ रहा है, तो एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो एक ही एलिमेंट आ रहा है, दैट मींस इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम लोग? सिंगलटन सेट कहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फाइनाइट सेट मतलब वैसी सेट जिसका सेट के जो है हम लोग एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसे हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में ऑल वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये क्या है? फाइनाइट सेट है, क्योंकि वावेल्स क्या क्या होता है? ए ई आई ओ यू, जिसे हम लोग काउंट कर पा रहे हैं, ये क्या है? फाइनाइट सेट है। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि ऑल पॉइंट्स नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए लाइन सेगमेंट, अगर लाइन सेगमेंट में अगर पॉइंट की अगर बात करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट में इनफाइनाइटली पॉइंट्स होता है, इसलिए ये जो है पॉइंट को हम लोग जो है हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। चलिए हम लोग एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि सेट ए है एगो, इस सेट में जो है एलिमेंट है 2 4 6 8 10 और 12। देखिए इसको हम लोग काउंट कर पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इसलिए क्या है? ये फाइनाइट सेट है। और जब इसे हम लोग डिनोट करेंगे तो नंबर ऑफ ए का एलिमेंट हम लोग कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ ए के एलिमेंट इसे काउंट करके हम लोग लिख देंगे, यानी 6 जो है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो क्या हो गया? ये हो गया नंबर ऑफ ए का एलिमेंट हो गया। ठीक उसी प्रकार से हम लोग मान लेते हैं एक सेट बी है जो कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में हम लोग जानते हैं कि कितना लेटर होता है? 26 लेटर्स होता है, जिससे हम लोग काउंट कर पाते हैं, इसलिए क्या है? ये आपका फाइनाइट सेट है। क्या है? ये फाइनाइट सेट है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी तो क्या हो जाएगा? 26 है। 26 से जो है ज्यादा नहीं होता है सेट बी में, तो हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में जो है 26 लेटर्स ही होता है, तो ये क्या हो गया? आपका नंबर ऑफ बी इक्वल टू 26 हो गया। ठीक उसी प्रकार से हम लोग इनफाइनाइट का भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो इनफाइनाइट में क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट में पॉइंट को काउंट करना बहुत ही मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अनंत पॉइंट से मिलकर एक लाइन का निर्माण होती है, एक लाइन सेगमेंट का निर्माण होती है। तो ये क्या हो गया? आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट सेट हो गया। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे और एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पॉइंट से होकर बनने वाली सर्कल, यानी एक पॉइंट से होकर बहुत सारा सर्कल बन सकता है। क्या है? इनफाइनाइटली सर्कल बन सकता है, इसलिए ये भी आपका क्या हो गया? आपका हो गया ये इनफाइनाइट सेट हो गया। अब जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इक्वल सेट्स। इक्वल सेट मतलब क्या? बराबर सेट। बराबर सेट का नाम सुनते ही समझ में आ रहा है कि इसका जो सेट होगा, कोई दो सेट ऐसा होगा जिसका एलिमेंट क्या होगा? सेम होगा। मान के चलिए कि एक सेट ए है जिसका एलिमेंट आपका 1 2 एंड 3 है, और एक सेट हम मान लेते हैं जिसका एलिमेंट क्या है? 3 2 1 है। तो देखिए सेट ए में भी 1 2 3 तीन को एलिमेंट है, और सेट बी में भी 3 2 1, यानी दोनों में सेम एलिमेंट है। सेट ए में भी 1 है, सेट बी में भी 1 है, सेट ए में भी 2 है, सेट बी में भी आपका 2 है, सेट ए में भी 3 है, सेट बी में भी आपका 3 है। इसलिए दोनों सेट में अगर सेम एलिमेंट रहेगा, इस प्रकार का सेट को हम लोग क्या कहेंगे? इक्वल सेट कहेंगे। अब जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट जो होता है, इक्विवेलेंट सेट का डेफिनेशन क्या हो रहा है कि दो फाइनाइट सेट या फिर दो फाइनाइट सेट, चाहे वो एम्प्टी सेट हो चाहे वो नॉन एम्प्टी सेट हो, जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है दोनों सेट का अगर सेम हो जाए, इस प्रकार का सेट को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या हो रहा है कि टू फाइनाइट सेट A and B are said to be equivalent if number of A equal to number of element in B। तो क्या हो जाएगा? दोनों क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। एक चीज याद रखिएगा, जितना भी इक्वल सेट होता है सारे इक्विवेलेंट सेट होता है, लेकिन सारे इक्विवेलेंट सेट आपका इक्वल सेट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल के हम लोग के रूप में हम लोग देख लेते हैं, एक सेट हम लोग ले लेते हैं ए।
ए जिसका एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 है, और एक सेट हम लोग ले लेते हैं बी, तो बी का एलिमेंट क्या है 4 6 8 और 10 है। तो देखिए सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 यानी 4 गो एलिमेंट है, और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 यानी 4 गो एलिमेंट है, इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। लेकिन ये आपका जो है इक्वल सेट नहीं है, इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि इक्वल सेट इसलिए नहीं है, सेट ए में 1 2 3 4 है, सेट बी में जो है ये सारे एलिमेंट नहीं मिल रहा है, अलग अलग एलिमेंट है, इसलिए ये जो है आपका इक्वल सेट नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि सारे इक्वल सेट आपका सारे इक्विवेलेंट सेट आपका इक्वल सेट हो, लेकिन हाँ सारे इक्वल सेट आपका जो है इक्विवेलेंट सेट होता है। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो जो है और भी जो है हम लोग मजेदार वीडियो आपको दे सकें, इंटरेस्टिंग वीडियो दे सकें। चैनल को वीडियो देखने के लिए